गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम लोग क्लास 9th का विषय मैथ और पहला चैप्टर जो है पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्लास 9th का गणित विषय और पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा भिन्न, कि भिन्न क्या होता है और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, हंस और हर क्या होता है। ये दो चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। तो इसको एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूं कि भिन्न क्या होता है। कोई भी संख्या जो P बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है, यानी P बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है, वो भिन्न होता है। ठीक है, तो जो भिन्न होता है, जो भिन्न होता है, क्या वह पूर्णांक हो सकता है? नहीं। बात समझ में आया? और क्या एक पूर्णांक जो है कभी भिन्न हो सकता है? नहीं। मतलब क्या है, जैसे 4 क्या है? एक पूर्णांक है। -2 क्या है? एक पूर्णांक है। -1 क्या है? एक पूर्णांक है। -5, 3, 2, 1, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो एक पूर्णांक कभी भिन्न नहीं हो सकता है। और एक भिन्न, जैसे भिन्न क्या होता है? जैसे 7/3, 5/2, 4/3, ये सब क्या है? भिन्न है। तो कभी भिन्न जो है क्या पूर्णांक हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ 12/4, तो आप बताइए 12/4 जो है, 4 से अगर 12 को काटूंगा तो 3 बार में कट जाएगा। ये 3 आ गया, तो 3 तो पूर्णांक हो जाएगा ना। बात समझ में? तो ये मतलब कि भिन्न नहीं है। 12/4 क्या है? भिन्न नहीं है। तो क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कि भिन्न कौन सा होता है, कौन सा भिन्न नहीं होता है, कैसे पहचान सकते हैं? क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये बात कि कौन सा भिन्न होता है, कौन सा भिन्न नहीं होता है, कैसे पहचान सकते हैं? तो जैसे मैं लिख दूं 8/4 और एक लिख दूं 12/4, 14/7 और 3/4, इसमें से बताइए कौन सा भिन्न है? ये है ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन सी और ये है ऑप्शन डी। कौन सा इसमें से भिन्न है? सभी बच्चे बताएंगे। इसमें से भिन्न सिर्फ ऑप्शन डी है। क्यों ऑप्शन डी है? क्योंकि आप देख सकते हैं 3/4 3/4 ही होता है, P बाई क्यू के रूप में है। लेकिन 4/8 को हम 4 से 8 काटेंगे 2 आ जाएगा, 4 से 12 काटेंगे 3 आ जाएगा, 7 से 14 काटेंगे 2 आ जाएगा। यानी ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो इसका मान तो कितना हो गया? 2 3 2, जो कि क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांक कभी भिन्न नहीं होता है। लेकिन 3/4 जो है 3/4 ही रहेगा, यानी कि ये क्या है? भिन्न है। तो कौन सा भिन्न नहीं है, कौन सा भिन्न है, पहचानने आ गया सभी बच्चों को? और भिन्न जो होता है कभी भी पूर्ण संख्या का होता है, पूर्ण संख्या का ही भाग होता है। कि पूर्ण के भाग को ही क्या करती है? पूर्ण के भाग को निरूपित करती है भिन्न। ये बात हमेशा याद रखिएगा, निरूपित करती है भिन्न। ठीक है, पूर्ण के भाग को निरूपित करती है कौन? भिन्न। ये बात हमेशा याद रहेगा। यानी किसी चीज का पूरा अगर लिखा गया है ना, तो उसी का भाग, जैसे मैं लिखा हूं यहाँ 7, तो ये क्या है? 7 एक पूरी संख्या, और मैं फिर लिख दूं यहाँ 3/7, यानी 7 में से इसका 3 भाग। तो ये क्या बन गया? ये पूर्ण था 7 और 7 का 3/7 भाग, यानी कि इसका तीसरा भाग जो होगा ये भिन्न हो गया। बात समझ में? तो भिन्न जो होता है किसी भी पूर्ण के भाग को निरूपित करता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा सभी बच्चे कि जो भिन्न होता है एक पूर्ण के भाग यानी पार्ट को निरूपित करता है, इसी को भिन्न कहते हैं। याद रहेगा सभी बच्चों को कि पूर्ण के भाग को, किसके भाग को? पूर्ण के भाग को। पूर्ण को इंग्लिश में होल भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो पूर्ण के भाग को ही भिन्न कहते हैं। ठीक है, और ये तो आपको आता ही है कि ऊपर वाले को हंस कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये सभी बच्चों को पता होगा, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो ऊपर वाला होता है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे वाला होता है उसे हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अच्छा, आप लोग कैसे पता करेंगे कि कौन ऊपर कौन नीचे? देखिए, ये नॉमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो डी से होता है डाउन, डी से क्या होता है? डाउन। तो डी से डाउन यानी डिनोमिनेटर हमेशा नीचे रहेगा। डी से डाउन यानी नीचे, डाउन।
ठीक है। और n मतलब नॉमिनेटर नंबर, तो नंबर 1 जो होता है नंबर से नंबर 1 बनता है, यानी ये हमेशा आगे रहेगा, यानी अंश हमेशा ऊपर आता है, हर हमेशा नीचे आता है। बात समझ में आया? तो ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो एक प्रश्न है कि इसमें से कौन सा एक भिन्न नहीं है, आपको क्या पहचानना है कि कौन सा भिन्न नहीं है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि कौन सा भिन्न नहीं है। ठीक है, भिन्न है नहीं बल्कि कौन सा भिन्न नहीं है बताना है। तो थोड़ा समय लीजिएगा, सभी को चेक कीजिए कि कौन सा भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं बताना है, भिन्न है नहीं बताना है, बल्कि भिन्न जो नहीं होगा वही आंसर होगा। ठीक है, जो भिन्न नहीं होगा वही आंसर होगा। देखिए अधिक बच्चों ने वही गलत आंसर कर रहे हैं, जो भिन्न नहीं होगा वही आंसर होगा। मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं इसीलिए गलत आंसर आता है। और अधिकतर बच्चों ने बातों को नहीं सुना था। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे कह रहा है कौन सा एक भिन्न नहीं है, यानी जो भिन्न है उसको आंसर में टिक आउट नहीं करना है, जो भिन्न नहीं है उसको आंसर में टिक आउट करना है। अधिकतर बच्चे गलत आंसर किए हैं, 12 बच्चों का गलत आंसर आ चुका है। लास्ट के 10 सेकेंड है आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ 5 बच्चों का सही है, बाकी सबका गलत है। यार एक बात बताओ, मैंने यहाँ क्या लिखा है? भिन्न नहीं है। 1/2 क्या भिन्न नहीं है? 1/2 तो भिन्न है ना। 9/7, 9/7 भी तो भिन्न है ना। 4/9, 4/9 भी तो भिन्न है। ये क्या 12/6 भिन्न है? 6 दूनी 12, ये 2 हो गया, तो 2 ना भिन्न नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा ना। इसमें पूछा है कौन सा भिन्न नहीं है, तो भिन्न नहीं है मतलब कि 12/6 जो है भिन्न नहीं है। समझ में आया? ये पूर्णांक है, ये क्या है? पूर्णांक है। समझ में आया? और यहाँ पे पूछा है कौन सा भिन्न नहीं है, तो 12/6 क्या है? पूर्णांक है। और ये बाकी ऊपर वाला तीनों क्या है? ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भी भिन्न है, और ये भी भिन्न है। समझ में आया? सभी बच्चों का गलत था, सिर्फ 4 बच्चों का सही था। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बार बार चिल्ला रहा था, बार बार बता रहा था कि भिन्न नहीं है उसको आंसर करना है, लेकिन सबने गलत आंसर किया। सिर्फ 3 बच्चों ने, 4 बच्चों ने सही आंसर किया था। कितना भी आप लोग सुनते क्यों नहीं है? किसी भी बात को सुनने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? कितना बार मैं यहाँ पे बोला कि भिन्न नहीं है को टिक आउट करना है, भिन्न नहीं है को टिक आउट करना है, और सबने उल्टा टिक आउट किया। महेंद्र नाम से जो बच्चा है, महेंद्र धोनी नाम से, माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या दिक्कत है। आपने एन टाइप किया है, माइक ऑन कीजिए सर दोबारा से समझा, माइक ऑन करके पूछिए क्या डाउट है। दोबारा से समझा दो सर। आप दोबारा से समझा दो। भिन्न क्या होता है पता है आपको? नहीं सर, पता है? नहीं। तो पिछला क्लास जाके रिकॉर्डिंग देखिएगा, ग्रुप में होगा लिंक। ठीक है, जो भी संख्या p/q के रूप में होता है उसे भिन्न कहते हैं। जो भी संख्या p/q के रूप में होता है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4, 5/4, 7/9, 11/13, 14/13, ये सब क्या है? भिन्न है। क्यों? क्योंकि p/q के रूप में है, तो इसे भिन्न कहेंगे। लेकिन 12/6 को भिन्न क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 6 से 12 2 बार में कट जाएगा, इसीलिए ये 2 जो है भिन्न नहीं है, बल्कि क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। बात समझ में आया? तो जो संख्या नहीं कटता है
1/2 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, 9/7 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, 4/9 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, 3/4, 5/4, 7/9, 14/13, 11/13 किसी से कटेगा नहीं कटेगा। तो ये सब भिन्न है, ये सब भिन्न है। लेकिन 12/6 जो है, 6 दूनी 12, 2 हो गया ना, तो इसका मान 2 हो गया ना, तो ये भिन्न नहीं है, ये पूर्णांक है। ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। तो अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दी से। सभी बच्चों का रिप्लाई नहीं आया। महेंद्र सिंह धोनी नाम से जो बच्चा है, आपको समझ में आया? महेंद्र धोनी नाम से जो बच्चा है, आपको समझ में आया? चलिए, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि क्या पूछा था? भिन्न नहीं है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो आप लोगों ने भिन्न तो समझ लिया कि जो P/Q के रूप में होगा। अब P को क्या कहते हैं? इसे अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। और इसी को P/Q के फॉर्म को ही भिन्न कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में कटने पे पूर्णांक को नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी पूर्ण के भाग को, पूर्ण के भाग को ही क्या कहते हैं? पूर्ण के भाग को ही भिन्न कहते हैं। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। चलिए, तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो भिन्न 3 प्रकार का होता है। एक होता है उचित भिन्न, जिसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा प्रकार होता है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आज हम लोग 2 भिन्न पढ़ेंगे, और वो है, एक पढ़ेंगे उचित भिन्न और दूसरा पढ़ेंगे विषम भिन्न। दोनों में क्या अंतर होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, जो उचित भिन्न है ना, जो उचित भिन्न है, इसमें जो होता है, अंश जो होता है छोटा होता है, हर जो होता है बड़ा होता है। और इसमें जो होता है ना, वो अंश जो है वो बड़ा हो जाता है, हर जो है छोटा होता है। ये जिधर की तरफ मुड़ा रहता है ना, ये छोटे का सिंबल है। ये जो जिधर मुड़ा रहेगा ना, ये नोकीला जिधर रहता है वो छोटा है, और जिधर ये पूरा बड़ा मुंह खुला रहता है उसे बड़ा कहते हैं। तो ये अंश जो है छोटा है हर से। अगर अंश बड़ा हो जाएगा, हर छोटा हो जाएगा, तो ये विषम भिन्न। और जिसमें अंश छोटा हो जाएगा, हर बड़ा हो जाएगा, उसे उचित भिन्न। अब इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? डिफिनेशन लिखा गया है कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, उसके हर से क्या होता है? कम होता है। बात समझ में? उसे उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके हर से कम होता है तो उचित भिन्न। यानी कि हर कम होता है, हर कम होता है किससे? उसे उचित भिन्न कहते हैं। याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हर कम होता है, जैसे कि यहाँ 3/2 लिख दूं मैं, 4/3 लिख दूं, 5/4 लिख दूं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अंश जो है बड़ा है, हर जो है छोटा है। 3/2 में 3 अंश है, 2 हर है, तो हर छोटा है, अंश बड़ा है। इसी तरीके से 4/3 में 4 अंश है, 3 हर है, तो 3 छोटा है 4 से, तो ये क्या है? उचित भिन्न है। 5/4 में 5 बड़ा है, 4 छोटा है। यानी कि अगर हर कम होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या आप लोगों को क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, अंश जो है हर जो है कम होता है, हर क्या होगा? हर से कम होता है। बात समझ में आया? जैसे 3/5 जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो 5 क्या है? बड़ा है, 3 छोटा है। यहाँ पे 3/4 में देखेंगे, 4 बड़ा है, 3 छोटा है। इसी प्रकार 6/8 में देखेंगे, 6 छोटा है, 8 बड़ा है। 7/12 में देखेंगे, 12 बड़ा है, अंश क्या है? छोटा है। तो ये चीजें याद रखिएगा ऐसे इसको।
ठीक है, कि अंश छोटा होना चाहिए, हर जो है बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अंश जो है क्या होना चाहिए, छोटा, हर जो है बड़ा होना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा, उसके हर से कम होता है। क्या कम होता है, हर से, अंश कम होता है। ठीक है, अंश जो है हर से कम होता है, अंश से, सॉरी, अंश जो है हर से कम होता है। ठीक है, अंश जो है हर से कम होता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रोपर भिन्न या फिर उचित भिन्न। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको बताना है कि कौन इसमें उचित भिन्न है, कौन जो है अनुचित भिन्न है। बताइए, इसमें से कौन सा अनुचित है, कौन, सॉरी, कौन सा उचित भिन्न है? 4 लिखा हूं एग्जाम्पल में, आपको बताना है कि कौन इसमें। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आवाज आएगी। ये क्या होगा, उचित भिन्न होगा। क्यों उचित भिन्न होगा? क्योंकि इसमें हर जो है ना अंश से कम है, क्योंकि अंश से कम है हर, इसीलिए ये उचित भिन्न होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अंश हर से कम होता है, उसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। चैट सेक्शन में बोलिए, आप बार बार माइक ऑन करके बोल रहे हैं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। क्लियर है सभी बच्चों को? याद रहेगा, अंश जो है हर से कम होता है, यानी कि हर जो होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा अंश से, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, अंश जो है हर से कम होता है। ठीक है, आगे देखिए, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न क्या होता है। तो अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में देखिए, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है, अंश जो है, अंश जो है हर से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसी को कहते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए 5/3, 3/2, 11/8, 17/12, सब में आप देखेंगे कि अंश जो है क्या है, बड़ा है, और हर क्या है, छोटा है। दिख रहा है, 17/12 में हर छोटा है, 11/8 में हर छोटा है, 3/2 में हर छोटा है, 5/3 में हर छोटा है, और अंश क्या है, बड़ा है। तो अंश अगर बड़ा हो गया तो अनुचित, अंश अगर छोटा हो गया तो उचित। याद रहेगा, याद रहेगा सभी बच्चों को? ठीक है, तो इस डिफिनेशन को याद रखिएगा कि अंश हर से बड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। ठीक है, अंश हर से बड़ा होता है तो अनुचित भिन्न। और अभी आपने पढ़ा था एक यहाँ पे क्या, कि अंश हर से कम होता है, यानी छोटा होता है, कम मतलब छोटा होता है, तो उचित भिन्न। तो उचित भिन्न मतलब हर से कम, उचित भिन्न मतलब हर से कम, और अनुचित भिन्न मतलब हर से बड़ा। हर से बड़ा तो अनुचित भिन्न, हर से छोटा तो उचित भिन्न। किसी बच्चे को डाउट है? अच्छा, एक चीज और, भिन्न क्या होता है, सभी बच्चों को मैंने बताया था कि भिन्न क्या होता है। भिन्न जो होता है किसी भी पूर्ण का, पूर्ण का क्या होता है, भाग होता है, पूर्ण का भाग होता है। किसका भाग होता है, पूर्ण का। चलिए, एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि किसके कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। मैंने शुरुआत में भी बताया था कि भिन्न किसे कहते हैं, किसको
करने वाली, पूर्ण को कुछ भाग को निरूपित करने वाली भिन्न होती है कि हर को, कि अंश को, कि उचित भिन्न को। क्वेश्चन नंबर 47, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का, तो एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, तो एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन आएगा ABCD, जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। तो पोल सेक्शन में जवाब देने के लिए आपको पहले 3 डॉट पे क्लिक करना रहता है, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करना रहता है, और एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा पोल्स एक्टिव का। इसमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या बताया था कि पूर्ण के कुछ भाग को ही क्या कहते हैं, पूर्ण को, यानी होल के भाग को ही क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। कितनी बार बताया था, यहाँ पे भी बताया था कि पूर्ण के भाग को ही क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। कई बार बताया था कि पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या ही भिन्न कहलाती है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कई बार बताया था कि पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या ही भिन्न कहलाती है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। रमेश नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन करके पूछिए। सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, आप एक बार फिर से बता सकते हैं? दोबारा नहीं, रिकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि क्लास कम से कम आधे घंटे निकल चुका है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग क्लास में जाएगा आपके ग्रुप में, तो देख लीजिएगा। सर हमने भी किया था 15-20 मिनट बाद। हाँ, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या होगा, पूर्ण के कुछ भाग को जो है निरूपित करता है उसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। बात समझ में आया होगा सभी बच्चों को। अच्छा, एक बात बताइए, अंश जो है अगर हर से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, हंस हर से कम होता है, हंस हर से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न या अनुचित भिन्न। उचित भिन्न। अंश अगर हर से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न या अनुचित भिन्न, उचित भिन्न। माइक ऑन नहीं कर, देखिए क्लास से बाहर कर दूंगा। माइक ऑन करेंगे मैं रिमूव कर दूंगा, फिर क्लास नहीं कर पाएंगे। चैट सेक्शन में आंसर करना है ना। तो अंश अगर हर से कम होता है तो उसी को कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं, उचित भिन्न। ठीक है, याद रखिएगा, बार बार भूलिएगा मत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 कीजिए तो एक बार पोल सेक्शन में जल्दी से सभी बच्चे। देखिए, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से होता है तो वो उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न कब कहलाएगी, उसके हर से कम होने पे, ज्यादा होने पे, बराबर होने पे। उचित भिन्न कब कहलाएगी, अंश से बराबर होने पे, कम होने पे, ज्यादा होने पे। बताइएगा पोल सेक्शन में। सभी बच्चे करेंगे।
पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पहले आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलेगा। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक्टिव पोल का ऑप्शन मिलेगा। एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिखाई देगा। जो सही होगा सिलेक्ट करके बोर्ड का बटन दबा देंगे। इस तरीके से पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। तो सभी बच्चे आंसर करें। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हर से कम होता है तो उसे उचित भिन्न कहलाता है। जैसे देखिए हर से क्या होगा, अंश उसके हर से कम होता है। जैसे कि 3/4, 5/6, 7/8, 9/11, 13/14, ये सब क्या है, हर कम होता है। अंश जो है उसके हर से कम होता है। बात समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा, कम। क्लियर है सभी बच्चों को? जब किसी भिन्न का अंश जो है उसके हर से कम होता है, यानी अंश जो है छोटा है। 3/4 में 3 अंश है तो छोटा है, 5/6 में 5 अंश है तो छोटा है, 7/8 में 7 अंश है तो छोटा है, 9/11 में 9 अंश है तो छोटा है, 13/14 में 13 अंश है तो छोटा है। तो अगर अंश जो है हर से कम होता है तो उसी को कहते हैं उचित भिन्न। कई बार आप लोगों को बताया था। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब बताइएगा एक क्वेश्चन, अगर अंश जो है उसके हर से बड़ा होता है तो उसे कौन सा भिन्न कहेंगे? ऑप्शन देख के बताइए, ए बी सी डी में से अंश अगर उसके हर से बड़ा होता है तो उसे कौन सा कहेंगे? ऑप्शन में बताइए, ऑप्शन में, ऑप्शन में से बताइए क्या होगा। अनुचित भिन्न, इसी को कहते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न क्या होता है, अंश उसके हर से बड़ा होता है तो उसी को कहते हैं अनुचित भिन्न। जैसे कि अंश उसके हर से बड़ा होता है, जैसे 4/3, 7/6, 11/9। तो आप यहाँ देखेंगे अंश क्या है, बड़ा है हर से। हर छोटा है, अंश बड़ा है, तो अंश उसके हर से बड़ा हो गया, क्या हो गया, अनुचित। क्लियर है? मैं मोहित कुंडू नाम से जो बच्चा है क्लास से बाहर कर दूंगा। बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, क्लास से बाहर कर दूंगा। किसी बच्चे को डाउट है यहां तक? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं यहाँ लिखा हूं 3/4, 5/7, 11/13 और 14/15। इसमें से आपको बताना है कौन उचित है कौन अनुचित है। तो ये ऑप्शन ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है। आपको बताना है उचित और अनुचित कौन सा है। चैट सेक्शन में बताना है कि उचित और अनुचित कौन कौन है। अलग अलग बताइएगा, इसमें से चारों में से कौन कौन उचित है कौन कौन सा अनुचित है। आवाज नहीं आ रही है तो क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? आंसर कीजिए चैट सेक्शन में, इसमें से कौन उचित है और कौन अनुचित है। डिफिनीशन में लिख देता हूं, अंश जो है
हर से कम होता है, और यहाँ पे अंश जो है हर से बड़ा होता है। ठीक है, तो अंश हर से कम होता है, अंश जो है हर से कम होता है, यानी अंश छोटा होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अंश छोटा ए, और बी में भी देखिए अंश क्या है, छोटा है। ए में भी अंश छोटा है, बी में भी अंश छोटा है। बात समझ में आया? और सी में भी देखेंगे तो अंश क्या है, छोटा है। डी में भी देखेंगे तो अंश क्या है, छोटा है। तो अंश अगर छोटा है तो क्या होगा, उसे उचित भिन्न कहेंगे। तो ए बी सी डी सब का सब क्या है, उचित भिन्न है। क्लियर है? सब में तो अंश छोटा है, 11/13 में 11 छोटा है, 3/4 में 3 छोटा है, 5/7 में 5 छोटा है, 14/15 में 14 छोटा है। तो सब तो उचित भी नहीं है। ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा। जैसे मैं यहाँ लिख दूं -5/8, ये कौन सा भिन्न है? सभी बच्चे बताएंगे -5/8 कौन सा भिन्न है? ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, कौन सा भिन्न होगा? उचित होगा यार, उचित भिन्न होगा। देखिए ऊपर अंश जो है क्या है, छोटा है, नीचे जो है 8 जो हर है बड़ा है। तो अंश छोटा हर बड़ा, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर भिन्न। सभी बच्चे फुल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। दो बटा 5, देखिए अंश बड़ा है कि हर बड़ा है? ठीक है, अंश छोटा है कि बड़ा है, उसी के हिसाब से कीजिएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से, 10 सेकंड का समय है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप लोगों को मैंने बता रखा है कि अंश अगर अंश हर से छोटा होता है, छोटा यानी कि कम होता है, क्या होता है, कम होता है, तो उसे कहते हैं उचित भिन्न। तीन बट्टा 4, 5/6 ये सब क्या है, उचित भिन्न है। तो 2/5 क्या होगा, उचित भिन्न होगा। बात समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा, उचित भिन्न। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से वाई टाइप करेंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अच्छा एक बात और बताइएगा, अंश अगर हर से बड़ा होगा तो कौन सा भिन्न होता है, बताइए जल्दी से। अंश हर से बड़ा होता है तो, यानी अंश जो है बड़ा होगा, हर छोटा होगा तो उसे अनुचित कहते हैं। बहुत अच्छा। चलिए पूल सेक्शन में एक और क्वेश्चन है, बताइएगा 12/5 जो है वो किस प्रकार का भिन्न है? 12/5 जो है किस प्रकार का भिन्न है? सुनील सोलंकी नाम से जो बच्चा है, क्लास से बाहर कर रहा हूं। ऐसे अनावश्यक अगर आप कैमरा ऑन करके बदमाशी कीजिएगा
क्लास से हमेशा के लिए बाहर कर दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए इतने आसान क्वेश्चन में भी 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया। अब ये भी बताया था कि अंश अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, अंश अगर छोटा होगा तो क्या होगा, अभी अभी आपने पढ़ा था। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 3 बच्चों का गलत आंसर है। मैंने क्या बताया, अगर अंश जो है बड़ा होगा, हर जो है छोटा होगा, उसे अनुचित भिन्न। यानी यहाँ पे होता क्या है कि अंश जो है वो बड़ा होता है हर से, और उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश जो है वो कम होता है, यानी छोटा होता है हर से। ठीक है, तो उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है। ठीक है, और उचित भिन्न में जो है हर जो है बड़ा होता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आया। तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूं। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 1 है। मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है कौन कौन सा उचित है, कौन कौन सा अनुचित है। इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा जो है उचित भिन्न है, कौन कौन सा जो है उचित भिन्न है, आपको बताना है। ए बी सी डी ई एफ जी, इतने ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा उचित भिन्न है, कौन सा अनुचित भिन्न है। तो आप उचित भिन्न कमेंट कर दो, बाकी तो अनुचित भिन्न हो जाएगा। तो कमेंट आपको उचित भिन्न करना है। ठीक है, उचित भिन्न कौन कौन सा है, एक साथ ही आंसर करना है, अलग अलग नहीं। डिफिनीशन में लिख देता हूं। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश जो है हर से जो है कम होता है, अंश जो है कम होता है हर से। अब तो बता दीजिए, अंश जो है हर से जो है कम होता है उसी को उचित भिन्न कहते हैं। यानी अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। तो देखिए कहां कहां पे अंश छोटा है, तो यहाँ पे 3/4 है, अंश छोटा है। अंश छोटा है कि बड़ा है, तो 5 बड़ा है, 4 छोटा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये अनुचित भिन्न होगा। 6/7 में अंश छोटा है, आंसर हो जाएगा। 9/11 में अंश छोटा है, आंसर हो जाएगा। 13/15 में 13 छोटा है, आंसर हो जाएगा। 17/9 में नहीं होगा, 12/3 में नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, ए सी डी और ई। ए सी
डी और ई क्या होगा आपका उचित भिन्न होगा। और बाकी जो बच गया, जैसे कि बी एफ जी, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम अनुचित भिन्न। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न और करेंगे। सर आपकी आवाजें नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? बताइए इसमें से कौन कौन सा जो है अनुचित भिन्न है, आपको क्या बताना है, कौन कौन सा अनुचित भिन्न है। देखिए नाम लिखना है अपना, फिर कमेंट में अनुचित भिन्न बताना है कौन कौन सा है, केवल अनुचित भिन्न आपको बताना है। पहले नाम लिखना है, फिर इसमें से जो भी अनुचित भिन्न होगा उसको कमेंट करना है। आराम से कीजिए, 2 मिनट का समय, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे सभी बच्चे। पायल का आंसर है सी डी एफ जी जो है अनुचित भिन्न है। बहुत अच्छा, चेक करेंगे अभी क्या सही होगा क्या गलत, अभी चेक करेंगे। सभी बच्चे ऐसे ही अपना नाम लिखेंगे, अनुचित भिन्न का ऑप्शन लिखेंगे जल्दी से। सी डी एफ जी, दुर्गा का भी आ गया सी डी एफ जी, बहुत अच्छा, बाकी बच्चे भी लिखें। प्रिया हैप्पी बर्थडे, अच्छा आपका अगर जन्मदिन है तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी जन्मदिन का। सी डी एफ जी, बहुत अच्छा। प्रिया अगर आपका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे। दिव्या का आया है सी डी एफ जी, प्रिंस का आया है सी डी एफ जी, पारस का आया है परिमित, बी सी डी ई एफ जी, सुनील का आया है, सरिका का सी डी एफ सी आया है। ठीक है अभी चेक करते हैं, सी डी एफ सी चेक करते हैं। अनुचित भिन्न क्या होता है, तो अनुचित भिन्न होता है अंश जो है वो हर से बड़ा होता है। ठीक है, अंश जो है बड़ा होगा, हर जो है छोटा होगा। बात समझ में, अंश जो होगा बड़ा होगा हर से। ठीक है, तो अंश कहां कहां बड़ा है, तो आप देखिए अंश यहाँ पे 3/7, अंश क्या है छोटा है। 11/13 अंश क्या है छोटा है। 19/17 अंश जो है बड़ा है। 17/11 अंश क्या है बड़ा है। 23/27 अंश जो है छोटा है। 29/23 अंश जो है बड़ा है। 3/2 अंश जो है बड़ा है। तो आंसर क्या हो गया, सी डी एफ जी, सी डी एफ जी। कितने लोगों का सही है, जिनका सही है वो वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत है वो एन टाइप करेंगे।
ये सब क्या है, अनुचित भिन्न है। और उचित भिन्न कौन सा है, उचित भिन्न हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बी ई, जो होगा ए बी ई, ये क्या होगा आपका उचित भिन्न होगा। किसी बच्चे को डाउट है? और इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है अंश जो होता है छोटा होता है, हर जो होता है बड़ा होता है। किसी बच्चे को डाउट है? किरण प्रजात नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। किरण प्रजात नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है। किरण नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, आपने एन टाइप किया है। किरण नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, आपने एन टाइप किया है। सर दोबारा से समझा दो। माइक ऑन रखिएगा, जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। अंश क्या होता है, हर क्या होता है, पता है आपको? यस सर। क्या होता है अंश और हर? नो सर। जब पता ही नहीं है हंस और हर तो कैसे समझ में आएगा? सर ये मेरे भैया और दे रहे थे। क्या? देखिए P बाई क्यू में जो होता है क्या होता है, भिन्न होता है। P बाई क्यू में जो है हमेशा क्या लिखा जाता है, भिन्न लिखा जाता है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो अगर अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अगर अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला में जो है 3/7, अंश क्या है, छोटा है। अंश अगर छोटा है तो उसे उचित भिन्न कहेंगे। 11/13, 11 क्या है, छोटा है, यानी अंश जो है छोटा है, तो उसे उचित भिन्न कहेंगे। 19/17, यहाँ अंश क्या है, छोटा है। अंश क्या है, छोटा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अंश अगर छोटा है, अंश अगर छोटा है तो इसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। बात समझ में आया? नहीं, 19/17 में तो ये क्या बोलते हैं, 19 बड़ा है ना, 17 छोटा है। तो 19 बड़ा है यानी कि अंश बड़ा है, तो उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने कहा था दोबारा बताने के लिए, क्लियर हुआ कि कैसे चेक करते हैं? और कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? अच्छा, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप लोगों का डाउट लेंगे। तो अभी अगर आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आया तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।